देखो, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हमारी सीरीज का, चैप्टर 3, क्लास 12, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने लास्ट क्वेश्चन में जिस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली समझा और टेबुलेट करते हुए एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा, उसी को अब हम लाइंस में लिखेंगे। एक्सप्लेन या डिस्क्राइब अगर यहाँ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लाइंस में लिखना है, और अगर डायग्रामेटिक लिखा हो, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो, तो आपको सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाना है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास में अभी 2023 में फाइनल पेपर्स में पूछ लिया हो। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया थ्रू माइटोसिस करके जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बना देते हैं, और इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ सेल्स जो हेल्दी होती हैं, जो मियोसिस परफॉर्म करेंगी, उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। द स्पर्मेटोगोनिया which are ready to perform meiosis are known as primary स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे उनको, जो अब मियोसिस परफॉर्म करने वाली हैं। अब मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। सो हम डायरेक्ट लिख देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर मियोसिस 1। प्राइमरी spermatocyte produces secondary spermatocyte after मियोसिस 1, या आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम लाइन रिपीट कर देंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स आफ्टर मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट produces spermatids after meiosis 2। अब स्पर्मेटिड्स बन गए पर इनमें फ्लैजला नहीं होता, तो जब स्पर्मेटिड्स में फ्लैजला आ जाए और वो स्पर्मेटोजोआ बन जाए, तो उस सिचुएशन में एम्बेड होते हैं ये सर्टोली सेल में जाके, फिर मैच्योर होके निकलते हैं। तो हम लास्ट पॉइंट लिख देते हैं अपना, स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू spermatids
ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ ब्रैकेट immature because these are immature spermatozoa by the process spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। अब स्पर्मेटोजोआ बने हैं इमेच्योर हैं, लेकिन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनकर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर जब निकलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। लास्ट पॉइंट भी लिख देते हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीजेस, उल्टा हो जाएगा पॉइंट, स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम seminiferous tubule by the process spermiation। और ये सारी प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो गए ना, किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन ही क्या था? स्पर्म प्रोड्यूस करना। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग थी उससे स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया में जो हेल्दी थे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाए। उन्होंने जब मियोसिस 1 कर दी तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने जब मियोसिस 2 कर दी तो स्पर्मेटिड बन गए। इसमें फ्लैजला नहीं थे तो फ्लैजला आ गए। तो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्मियोजेनेसिस से मैच्योर स्पर्मियोजेनेसिस से हमें इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ मिले, लेकिन वो मैच्योर होने के लिए सर्टोली सेल में उन्होंने अपना हेड एम्बेडेड कर दिया। उसके बाद में मैच्योर होके निकले और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही रिलीज हो गए, बाहर आ गए, तो स्पर्मिएशन प्रोसेस कहलाई। I hope this is very much clear to you now.